अरे शामू, तू भी कुछ काम कर लिया कर। सारा दिन निकम्मों की तरह यहाँ वहाँ पड़ा रहता है। सारा काम बेचारे रामू को करना पड़ता है। अरे दादी, जब रामू सब कर ही लेता है तो मुझे मेहनत करने की क्या जरूरत है। किसी गांव में रामू और श्यामू नाम के दो भाई रहते थे। रामू सीधा सादा और मेहनती था, जबकि श्यामू नटखट और चालाक। एक बार गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। खेतों की सारी फसलें बर्बाद हो गईं। परिवार के लिए अनाज जुटाना मुश्किल हो गया। तभी रामू ने ठान लिया, मैं काम की तलाश में दूसरे गांव जाऊंगा। शायद वहां कुछ मेहनत मजदूरी करके हम अपना पेट भर पाएं। यह सोचकर रामू अपने गांव को छोड़कर काम की तलाश में निकल पड़ा। जल्दी ही रामू उस गांव के एक अमीर लाला के पास नौकरी की तलाश में पहुंचता। लाला एक लालची, स्वार्थी व्यक्ति था। मैं तुम्हें अपने घर नौकरी पर रख लूंगा। तुम्हें तनख्वाह के रूप में 300 रुपए भी दूंगा और साथ में 10 रोटियां और एक पत्ता भर के सब्जी भी दूंगा। लेकिन मेरी 2 शर्त हैं। मेरी पहली शर्त है कि जो 10 रोटियां तुम्हें मिलेंगी वे तुम्हें उसी समय मेरे सामने खत्म करना होंगी। अगर तुमने एक भी रोटी छोड़ी तो एक रोटी के बदले मैं तुम्हारी तनख्वाह में से 10 रुपए काट दूंगा। और दूसरी शर्त है कि तुम 6 महीने से पहले नौकरी नहीं छोड़ सकते, वरना तुम्हें तनख्वाह से एक भी पैसा नहीं मिलेगा। अगर ये शर्त तुम्हें मंजूर है तो तुम नौकरी कर सकते हो। रामू सीधा सादा था। लाला की चाल को समझ न सका और बिना सोचे समझे लाला की शर्त मान गया। रामू दिन भर लाला के घर में खड़ी मेहनत करता है। शाम होती है तो लाला रामू को आवाज लगाकर खाने के लिए बुलाता है। खाना देखकर रामू हैरत में पड़ जाता। उसके सामने नीम की पत्ती पर थोड़ी सी सब्जी और 10 सूखी रोटियां रखी थीं। सेठ जी, ये क्या भला? इतनी सी सब्जी से मैं ये 10-10 सूखी रोटियां कैसे खा सकता हूं? मैं कुछ नहीं जानता। मैंने नौकरी देते समय ही तुम्हें सारी बातें बता दी थीं और तुमने अपनी मर्जी से हाँ की थी। अब तुम्हें 6 महीने तक मेरे यहाँ नौकरी करनी होगी और मेरी शर्तें भी माननी होंगी। गरीब रामू मजबूरी में सूखी रोटियां खाने बैठ जाता है और बड़ी मुश्किल से उन्हें पानी के साथ निगल कर खत्म करता है। दिन बीतते जाते हैं। लाला रोज रामू से कड़ी मेहनत करवाता और शाम को वही सूखी रोटियां उसके सामने रख देता। इस तरह रामू जैसे तैसे पूरे 6 महीने निकाल देता है। सेठ जी, आपकी शर्त के मुताबिक मैंने पूरे 6 महीने की नौकरी की है। अब मेरी तनख्वाह दीजिए। मैं अपने गांव वापस जाना चाहता हूं। रामू की बात सुनकर लाला अपनी जेब में हाथ डालता है और केवल 20 रुपए रामू के हाथ में थमा देता है। ये क्या है सेठ जी? नौकरी देते समय आपने महीने की तनख्वाह 300 रुपए बताई थी। मैंने 6 महीने आपके घर कड़ी मेहनत की है। इस हिसाब से मेरे 1800 रुपए बनते हैं। क्या बक रहे हो? नौकरी देते समय मैंने कहा था कि मैं तुम्हें 300 रुपए दूंगा और साथ में 10 रोटियां और पत्ता भर सब्जी। मैंने ये नहीं कहा था कि हर महीने दूंगा। और रही बात इन पैसों की, तो तुम्हें मेरी शर्त के मुताबिक रोज पूरी 10 रोटियां खत्म करनी थीं, लेकिन तुमने कई बार रोटियां छोड़ी। हर छोड़ी हुई रोटी के बदले तुम्हारी तनख्वाह से 10 रुपए काटे गए हैं। इस हिसाब से तुम्हारे यही 20 रुपए बनते हैं। लाला के दिए धोखे से रामू बहुत आहत होता है और रोता हुआ अपने गांव लौट आता है। वहां पहुंचकर वह दादी और श्यामू को अपनी आप बीती सुनाता है। श्यामू को लाला पर बहुत गुस्सा आता है और वह मन ही मन सोचता है, अब मैं ही लाला को मजा चखाऊंगा। अगले दिन सुबह सवेरे श्यामू अपने साथ एक बकरी लेकर दूसरे गांव के लिए निकल पड़ता है और सीधे लाला के घर पहुंच जाता है। लाला श्यामू के सामने भी वही शर्तें रखता है जो उसने रामू के सामने रखी थीं। ठीक है सेठ जी, मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर हैं, लेकिन मेरी भी 2 शर्तें हैं। पहली, कि आप मुझे मेरी महीने की तनख्वाह के 300 रुपयों हर महीने दिया करें, और दूसरी कि अगर आपने मुझे 6 महीने से पहले नौकरी से निकाला तो आपको निकालने से पहले मेरी 6 महीने की तनख्वाह देनी होगी।
अच्छा बेटा, हर महीने 300 रुपए तो तू जब कमा पाएगा जब पूरी रोटियां खा पाएगा। ठीक है, मुझे मंजूर है। तुम आज से ही काम शुरू कर दो। श्यामू काम में लग जाता है। लाला दिन भर श्यामू से कमर तोड़ मेहनत कराता है और शाम को उसको एक नीम की पत्ती पर सब्जी और 10 सूखी रोटियां खाने के लिए पकड़ा देता है। श्यामू खुशी से वह रोटियां लेता है और उनको अपनी बकरी को खिलाने लगता है। अरे, ये क्या? ये रोटियां तो तुम्हें खानी थीं। तुम इसे बकरी को क्यों खिला रहे हो? सेठ जी, आपने काम देते समय कहा था कि मुझे हर हालत में ये 10 रोटियां आपके सामने खत्म करनी है। आपने ऐसा कुछ नहीं कहा कि ये रोटियां मुझे ही खानी होंगी। इसलिए मैं ये रोटियां अपनी बकरी को खिला रहा हूं और इससे मिलने वाला दूध मैं पीऊंगा। इस तरह हम दोनों का पेट भर जाएगा। क्या बक रहा है तू? निकल जा। मुझे तेरे जैसे धूर्त व्यक्ति को नौकरी पर नहीं रखना है। ठीक है सेठ जी, आप मुझे जैसा कि तय हुआ था मेरी 6 महीने की तनख्वाह दे दीजिए, मैं यहां से चला जाऊंगा। क्या बकवास कर रहा है तू? एक दिन काम करने पर तुझे 6 महीने के पैसे कैसे दे दूं? क्यों नहीं सेठ जी, आपने मुझसे यही करार किया था। अगर आप अपनी बात से मुकरते हो तो मुझे नगर राजा के पास जाना पड़ेगा। श्यामू की बात सुनकर लाला डर गया और श्यामू को 6 महीने की तनख्वाह दे दी। पैसे लेकर श्यामू खुशी खुशी अपने गांव वापस आ गया और लाला को उसकी चालाकी का अच्छा सबक मिला।